गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सीरियल नंबर 4 में और क्वेश्चन 5 है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इज 85 एंड ऑड नंबर, इसको आपको सॉल्व करके बताना है ये इवन है या ऑड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इज 972 एन इवन नंबर, इसे सॉल्व करना है फिर प्रूव करके बताना है कि ये इवन है यस या नो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 258 एंड 693, इन दोनों को इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बताना है आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 13 अ फैक्टर ऑफ 1378, यानी कि 13 के फैक्टर फॉर्म में क्या आंसर आएगा इसका आपको सॉल्व करके बताना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से। अंदर हमें ये बताना है कि 85 इवन है या ऑड नंबर है या नहीं है। तो हम ऑड नंबर और इवन नंबर को चेक करने के लिए ये देखते हैं कि वो डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, और डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। तो ये 2 4 जा 8, यहाँ पर 5 आ गया, 2 2 जा 4 देन 1, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, तो इसलिए कंडीशन यस हो गई कि ये ऑड नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको 972 था, और 972 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, इट मीन्स ये प्रॉपर डिवीजन चला गया 2 से, तो ये भी कंडीशन यस हो गई कि ये ऑड है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 258 और 693 को प्राइम फैक्टर करके दिखाना है। मैं दोनों मेथड से दिखाता हूँ आपको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, उसके बाद 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और देन 43 1 जा 43। इसी तरीके से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7 एंड 11 का 1 टाइम। अब इसी को अगर हम ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में करते तो 258, दोनों तरफ अलग अलग बॉक्स बना लो, एक तरफ स्क्वायर बना लेते हैं, एक तरफ सर्किल। तो ये 2 से जाने पर क्या आ जाएगा 129। फिर इसके बाद ये 3 से करेंगे तो 3 से डिविजन पे क्या आ जाएगा 43, और फिर अगेन इसको दे देंगे एक तरफ सर्किल और एक तरफ बॉक्स, और ये 43 से जाएगा 1 टाइम। इसी तरीके से 693 को देखेंगे, इधर सर्किल इधर बॉक्स, तो ये 3 टाइम से कितनी टाइम जाएगा 231, देन 3 और यहाँ आ जाएगा 77, देन 7, यहाँ आ जाएगा 11 और फिर 11 से जाकर कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गया सबको? 13 को डिवाइड करना है 1378 से, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब यहाँ 7 आ गया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम 1 डिजिट को नीचे कैरी लेने के बाद हमारी डिजिट लेस देन होती है और दूसरी डिजिट को लेते हैं, तो उसको लेने से पहले यहाँ 0 लगता है, तो फिर यहाँ डिजिट नीचे कैरी फॉर्म में आती है। फिर होगा 13 6 जा 78, इसी रीजन से यहाँ पर 0 आएगा। तो ये समझ में आ गया सबको? देखो ये हमारी डिजिट है 96 को निकालने के लिए एक तरफ हम सर्किल और एक तरफ बॉक्स बना लेते हैं, और इधर में आपको सिंपल डिवीजन, ये डिविडेंड फॉर्म होता है, ये ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। अब इसको 2 से यहाँ करेंगे तो 48 आ जाएगा, और सेकंड फॉर्म ऑफ आ जाएगा इसका 2 से 24, देन 2 से 12, और ये 12 से फिर आगे करेंगे तो वही 2 से करने पर 6, अगेन 2 से 3 एंड 3 का 1 टाइम। समझ में आ गया? आज आपको होमवर्क में
एक्सरसाइज 8 और 9 की तो के साथ साथ 10 की प्रैक्टिस करके आनी है। अगर 8, 9, 10 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे 8, 9 और 10 तीनों एक्सरसाइज के मिलाकर उन क्वेश्चंस का आपसे टेस्ट लूँगा।